नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर EORO भर्ती 2023 EORO का आपका एग्ज़ाम हुआ था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर 2023 के अंदर। इसका 14 मई 2 शिफ्टों के अंदर इसका एग्ज़ाम लिया गया था। लेकिन साथ ही मैं आपको इस बात का पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि क्या इसकी रणनीति थी और क्या अब इसके बारे में कहा जा रहा है और कोर्ट का फैसला क्या है और बीकानेर के जो केस था वह क्या है और नकलची मामला था वो क्या है। सारी कुछ बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आप चाहे राजस्थान की तैयारी कर रहे हो या आप चाहे नेशनल की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी प्रकार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आने वाली हर एक नई अपडेट, नई न्यूज़, नई इसके अंदर खबरें हम आपको देते रहते हैं। और साथ ही कुछ दिन बाद हम इसके अंदर बैच भी चलाने वाले हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का चलाएं या अन्य वैकेंसियों को चलाएं। पहले आपको अनाउंस कर दिया जाएगा और उसके बाद ही आपका ये बैच शुरू होगा। तो देखो, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक बार हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि EORO के अंदर जो फर्स्ट इसमें विवाद था वो वैकेंसियों के लेकर था। यानी कि इसमें जो वैकेंसी है, यानी कि पदों को बढ़ोतरी के लिए इसमें जो है बातें कही गई थी, लेकिन उसमें कुछ पद बढ़ाए थे। कुछ पद बढ़ाने के बाद उसका जो मामला था वो वहाँ से हट गया। लेकिन जैसे ही बात आती है देखो फॉर्म भरने की, उसके बाद आपके पेपर तो सही टाइम पे ले लिया गया था, लेकिन वह सही टाइम पेपर का आपके लिए, हमारे लिए और जितने भी फॉर्म भरे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए सही नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जैसे ही लिया गया तो ये पेपर पहले ही आउट हो चुका था। एक तो मामला आपका ये आता है और दूसरी बात, आपके जो 2 शिफ्टों के अंदर ये पेपर लिया गया था और फर्स्ट शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऐसे के ऐसे हैं और ऑप्शन ऊपर नीचे दे रखे थे, बाकी आपके जो आंसर है वही थे। अब देखो, 7 से 8 क्वेश्चन की मेरिट पर बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरिट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पहला पेपर हर कोई बच्चा आजकल तुरंत ही 1-1.5 घंटे बाद अपलोड हो जाती है आंसर की, यूट्यूब पर, अन्य सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर आंसर की प्राप्त हो जाती है। अब उन्हीं आंसरों को देखकर चेक कर ही बच्चे दूसरे पेपर देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको 5 से 7 क्वेश्चन का प्रॉफिट होता ही होता है। ये तो निश्चित बात है, कोई भी उनको गलत नहीं कर पाता जो एक बार देख लेता है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि इसका जो लेवल था राजस्थान जीके के अंदर कुछ ऐसा ही रखा था, और जबकि भारतीय शासन यानी कि ये जो नगरपालिका अधिनियम था, ये आपके क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे गए थे। लेकिन आपकी जो राजस्थान जीके थी उसका कोई लेवल नहीं था, लेवल के कोई क्वेश्चन बनाए नहीं थी। इसलिए क्वेश्चन तो कुछ हद तक बच्चों ने ज़्यादा ही सही किए थे और मेरिट पर भी इस क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। चलिए एक बार मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि बीकानेर का एक मामला था ब्लूटूथ वाला, तो उसके अंदर ये प्रक्रिया चलती रही कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बोल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उनके पास अन्य कोई सामग्री नहीं थी और टीचरों से उनका क्या था, संबंध था ओनली, तो उनकी बात नहीं हो पाई। उससे पहले ही अन्य सामग्री के साथ उन कैंडिडेट्स को पकड़ लिया गया। लेकिन उसके बाद जांच पूरी होने के बाद यही बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि जैसे तेजस गांव की एक बात है, उसके अंदर एक सेंटर है, उसके पास में कॉलेज है, कि कॉलेज के अंदर आप यानी कि कॉलेज के अंदर सेंटर था, उसी के अंदर जैसे आपके पेपर हो रहे थे तो पेपरों में बच्चों के पास या तो चिट बनी हुई थी या कुछ ऐसे, तो वहाँ पर भी बच्चों ने इसका विरोध किया था, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। और हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था, अब नवंबर हो गई, 4 नवंबर, देखो इसका जो है 31 अक्टूबर को इसमें एक नोटिस जारी किया था जिसमें इसकी जो रास्ते हैं वो पूरे खोल दिए गए हैं, साफ साफ लिख दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अधीनस्थ बोर्ड ने जो इसका जो अब काम किया है
वो ये क्या है कि इसकी जो प्रक्रिया है अब आचार संहिता के बाद की जाएगी, लेकिन ये भर्ती आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। देखो अब इसमें रद्द होने का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग थी वो हो गई है। अब जो भी कोई मामला था वो दब चुका है या कुछ भी हो चुका है, लेकिन बच्चों के साथ तो खिलवाड़ इसके अंदर हुआ है। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें भी 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अब वो डिलीट क्यों किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हुए तो अब भी नहीं किए, लेकिन 3 क्वेश्चन डिलीट ऐसे किए हैं जो बच्चों ने उन पर रिट नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने जब भी इन क्वेश्चनों को पहले से ही डिलीट मान लिया गया है। अब 3 क्वेश्चन हुए और 10 क्वेश्चन ये, तो 7 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन का यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है, तो मेरिट पर भी हमें कुछ यहाँ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फाइनल जो सुनवाई अब होगी हाई कोर्ट के अंदर, इसका जवाब आपको यानी कि 7 नवंबर को दे दिया जाएगा। जैसे ही 7 नवंबर को इसका कोई जवाब आता है तो मैं आपको कन्फर्म वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या इसका जवाब रहा। हालांकि ये पेपर आपका रद्द नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसी कंडीशन अब रख दी गई है कि ये पेपर मुश्किल रद्द होगा, रद्द होने का इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू अपना संघर्ष जारी रखते हैं तो इसमें कुछ हो सकता है। तो ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।